ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट्स को एक कैसीनो की तरह समझते हैं। वो सोचते हैं कि आए हैं और शॉर्ट टर्म में पैसा कमाएंगे और निकल जाएंगे, तबकि सच्चाई इससे कहीं बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। तो दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहला जो स्टेप है वो है एजुकेट योरसेल्फ। आप अपने आप को पहले मार्केट के बारे में जरूर पढ़ें कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर रहा है पिछले 20, 25, 30, 40 सालों में। मार्केट ने किस तरीके से रिटर्न दिए हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट के उतार और चढ़ाव को रिप्रेजेंट करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, एन इन्वेस्टमेंट इन अ नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो अगर आप नॉलेज में निवेश करेंगे तो वो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला है। जैसे एक बच्चा करीब 20 साल जो है पढ़ाई करने में लगा देता है कि उसने आके जाके अपनी लिविंग को लीड करना है, उस बेस पे करियर बनाना है, चाहे उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसने कोई स्टार्टअप खोलना है, चाहे उसने एंटरप्रेन्योर बनना है। तो इसी तरीके से अगर आपने एक इन्वेस्टर बनना है और एक लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट्स के साथ चलना है और उसमें पैसे कमाने हैं, तो आपको अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे मार्केट्स के बारे में कि शेयर क्या होता है, किस तरीके से ये ट्रेड होते हैं और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके द्वारा जो है मार्केट्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जाता है, तो आपको कामयाबी की राह नहीं मिलेगी। अगर आप बोरोड कन्विक्शंस पर विश्वास रखेंगे, दूसरों के कहने से चलेंगे, दूसरों की सलाह से ही चलेंगे और ये सोचेंगे कि हमें तो मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि मार्केट्स में काफी सारी लिस्टेड कंपनी ऐसी हैं जो हमारे आसपास ही कुछ हो रहा होता है और हमें वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो सबसे पहला जो आपको फॉलो करना है, एजुकेट योरसेल्फ। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो मार्केट में मात खा जाएंगे, इसको आप कैसीनो ही समझते रह जाएंगे। जो दूसरा स्टेप है वो है सेट योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। अगर आपको यह पता नहीं होगा कि आपको जाना कहां है तो आप कहीं पहुंचेंगे भी नहीं। तो आपको सबसे पहले गोल सेट करना जो है बहुत जरूरी है। एन इन्वेस्टर विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज लाइक अ ट्रेवलर विदाउट ए डेस्टिनेशन। एक इन्वेस्टर जो है जिसका डेस्टिनेशन डिसाइडेड नहीं है, वो एक इस तरीके का ट्रेवलर हो जाता है जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो वो इन्वेस्टर कहीं पहुंचता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसे जाना कहां है, उसे क्या करना है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है। तो एन इन्वेस्टर विदाउट ए इन्वेस्टमेंट गोल इज लाइक अ ट्रेवलर विदाउट अ डेस्टिनेशन। तो आप ऐसे ही ट्रेवलर होंगे कि आपको अगर यहां से मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको रास्ता पता होना चाहिए। आपका डेस्टिनेशन डिसाइडेड है कि आपने दिल्ली से जा रहे हो, आपको मुंबई पहुंचना है। ऐसी इन्वेस्टमेंट में है, अगर आपका डेस्टिनेशन क्लियर है तो आपको पाथ मिल जाएगा। आप उस पाथ पे कि किस तरीके से पैसे को ग्रो करना है या किस तरीके से रिटर्न्स पैसे पे लाने हैं, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, क्या करना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आप जो है एक इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे और एक आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिंग डिसीजंस को ले पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर फोकस के साथ बिल्कुल डिसाइड करें कि क्या करना है। तीसरा जो स्टेप है फ्रेंड्स वो है डिटरमाइन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल। यानी कि आप एक ट्रेडर हैं या आप एक इन्वेस्टर है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, क्या आप स्पेकुलेटिव मार्केट्स में डील कर रहे हैं या आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डील कर रहे हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस पे विश्वास करते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस पे विश्वास करते हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आ रहा है, रोज आपको गाइड कर रहा है या आपको पता नहीं, बाजार के उतार चढ़ाव के चक्कर में आ गए, कुछ आपने खरीदा है उसे बेच दिया है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट में आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया है तो उसमें रिस्क जो है इंबेडेड है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है, आप क्या है। आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, क्योंकि हर एक चीज को करने का एक तरीका है।
किस चीज पे आप रिलाय करते हैं, आप अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस जो है एक फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे लेते हैं या एक टेक्निकल स्टडी के बेस पे लेते हैं, या आप दोनों का समावेश टेक्नो फंडा एनालिसिस करते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टिंग का और ट्रेडिंग का स्टाइल है वो क्लियर होना चाहिए। आपके दिमाग में एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए। तब आप जब ये तीन चीजें डिसाइड कर लेते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट गोल होता है और आपके पास जो है ये पता होता है कि आपको किस तरीके से मार्केट में चलना है, तब आप मार्केट में एंट्री करने के लिए तैयार होते हैं। यहां पर आपका चौथा स्टेप होता है कि आप सबसे पहले ये सीखें कि लर्न द कॉस्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग, कि आपकी अब इन्वेस्ट आप करने जा रहे हैं तो आपके ऊपर क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी, कि अगर आप कहीं अकाउंट्स खुलवाएंगे तो कौन कौन सी चीजें जो है, कहाँ पे फीस है, कहाँ एक्सपेंसेस है, आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। इसी के साथ आप फिफ्थ स्टेप लेंगे कि ओपन ए डीमैट अकाउंट। जब आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि डीमैट क्या है। जिस तरीके से बैंक में आपका रुपया जो है सेव रहता है, उसी तरीके से आपके शेयर भी जो है एक डीमेटेरियलाइज फॉर्म में एक अकाउंट के रूप में एक डिपॉजिटरी के पास रहते हैं, जो कि हमारे यहाँ CDSL है और NSDL है। तो वहां पर जो है शेयर्स रहते हैं और जो भी हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। उसके अलावा चाहे वो डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, चाहे वो ICICI सिक्योरिटीज है, HDFC है, ज़ीरोधा है, ग्रो है, और ऐसे ना जाने कितने सारे ब्रोकर्स हैं। तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहां पर अब जो है अकाउंट्स जो है अपने डीमैट के लिए खुलवाने जा रहे हैं। तो वहां पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर करें कि कहां भी, जहां भी आप अकाउंट खुला रहे हैं, कि किसका प्लेटफॉर्म कंपैटिबल है। मान लीजिए आप अगर मोबाइल से ऑपरेट करना चाहते हैं, मोबाइल के थ्रू देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर जो है मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो सिक्स्थ स्टेप है, ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो जैसे कि मैंने बताया कि फिफ्थ स्टेप में आप एक डीमैट अकाउंट खोलेंगे, इसी तरीके से आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो डीमैट अकाउंट इज लाइक ए बैंक अकाउंट, जहां पर आपके शेयर्स या फिजिकल डिलीवरी में आपने कुछ भी ले रखा है, वहां पर वो शेयर्स एज इट इज रहेंगे आपके एसेट्स के रूप में। और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वहां पर आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि आप स्टॉक एक्सचेंज में जहां से आपका कोई भी जो है ऑर्डर बाय का और सेल ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूट होगा। तो ट्रेडिंग में आपको ये देखने की जरूरत है कि कहां पे जो प्लेटफॉर्म है, जो ब्रोकर आपको प्लेटफॉर्म देख रहा है ऑपरेट करने के लिए, वो कितना आपको यूजर फ्रेंडली है, जो आप इजीली ऑपरेट कर सकें। किस ब्रोकर की फीस और कमीशंस ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं या कम हैं। जैसे आज की तारीख में काफ़ी सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जहां पे अगर आप फिजिकल डिलीवरी रहते हैं तो केवल 0 ब्रोकरेज है, या फिर ब्रोकरेज जो है बहुत कम है, जहां फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी है। तो आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते वक्त जरूर कर लेना है कि किस तरीके से जो है फीस है इन्वॉल्व है, किस तरीके से चार्जेस और कमीशंस लगेंगे, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपके पॉकेट में एक होल करते हैं। चाहे वो होल छोटा सा लगता है, लेकिन अभी कभी जब मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं तो ये साइजिंग काफी ज्यादा लगने लगती है कि कहाँ हमने कहीं गलत जगह अकाउंट तो नहीं खोल लिया। क्योंकि ये डिसीजन लेते हैं तो एक बार जो है ये एक रेगुलर बेसिस पे इंपैक्ट करता है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इन कॉस्ट्स का काफी ज्यादा रोल हो जाता है आपके पैसे को कंपाउंड करने में। क्योंकि अगर कॉस्टिंग आपकी कम होगी तो आपका एक्सपेंस रेशो कम होगा, आप ज्यादा सेव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है दोनों सही जगह और अच्छे से इवेल्युएट करके खोलने की जरूरत है। आज की तारीख में काफी सारे जो है न्यू एज ब्रोकर्स हैं, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, और काफी अट्रैक्टिव जो है उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, और वो टेक्नोलॉजी में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो एक्टिवली जो है काफी एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रेडिशनली जो बैंक्स हैं उसकी बजाय बेटर यही होता है कि हम अच्छे से इवेल्युएट करें कि कहां पर जो है बेटर जो है अपॉर्चुनिटी है जो है, और कहां पर फीस एंड चार्जेस कमीशन है, और गवर्नमेंट के क्या चार्जेस हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, किन ट्रांजैक्शंस पे लगता है, किस ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगता है, एक्सचेंज की क्या फीस होती है। तो ये काफी सारे जो हेड्स है, इन सबको इवेल्युएट करने की जरूरत है जिस वक्त आप मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
दोस्तों, जब आप इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी शुरू कर देते हैं तो लोग वहां गलती करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर दिया या भूल गए। तो जो सेवेंथ स्टेप है वो आपको है, मॉनिटर योर पोर्टफोलियो रेगुलरली। जब आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपको अपने एक पोर्टफोलियो का एक रेगुलर जो है असेसमेंट जरूर करना चाहिए कि जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। कोशिश करनी चाहिए कि जिस कंपनी में भी आपने एक्टिवली इन्वेस्ट किया है आप उसके उन कंपनीज के रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकें, जिससे कि आपका एक मार्केट के साथ जो है संबंध बना रहे और आप ये इवेल्युएट कर सकें कि आप जो है किन सेक्टर्स में आपने इन्वेस्ट किया है, वो सेक्टर सही है या नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं। तो उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए मार्केट में और उससे रिटर्न कमाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने पोर्टफोलियोज को रेगुलरली ट्रैक करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है एट्थ जो पॉइंट है वो है, कीप ट्रैक ऑफ ट्रेंड्स एंड फ्लक्चुएशंस। तो मार्केट्स में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, कहीं कोई मेगा फैक्टर ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। तो जैसा आपने देखा पीछे कोविड में लोगों के पोर्टफोलियो काफी इंपैक्ट हो गए थे, करीब 40% से 50% तक की गिरावट हो गई थी। इसके बाद जब रशिया यूक्रेन वार हुआ तो वहां पर भी जो है पोर्टफोलियोज पर काफी इंपैक्ट हुए थे। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि मार्केट्स जो है उतार और चढ़ाव, मार्केट में उतार और चढ़ाव दोनों होते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पोर्टफोलियो आपका एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर ही ऊपर चलेगा या नीचे ही नीचे चलेगा। तो आपको मार्केट ट्रेंड्स और फ्लक्चुएशंस पर भी निगाह रखने की जरूरत है, जिससे कि आपको मार्केट बिहेवियर समझ में आ जाए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और जिस वक्त डाउनफॉल्स हो तो वहां पर अपॉर्चुनिटी जो अराइज होती है उसमें आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो जब आप मार्केट में एंट्री करेंगे तो आपको ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, पोर्टफोलियो के साथ साथ मार्केट के ट्रेंड्स का एनालिसिस करना और किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है इस बारे में एक निगाह रखनी बहुत जरूरी है, जिससे कि आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। दोस्तों, 9 चीज है टैक्सेशन। जब आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्सेशन के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वो इनकम एक बिजनेस इनकम मानी जाती है और आपके नॉर्मल स्लैब जो एक इनकम स्लैब है उसमें वो ट्रीट होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप 30% के स्लैब में आ रहे हैं तो वो 30% के स्लैब में ही आपकी इनकम ट्रीट होगी, या आप 20% के स्लैब में आ रहे हैं तो 20% में इनकम वो ट्रीट होगी। और कोई शेयर आपने लिया है और उसको 1 साल से पहले बेच दिया है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि 15% है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम स्लैब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 15% होता है। इसी तरीके से अगर आपने कोई शेयर लिया है और उसे 1 साल तक रखा है तो उस पे जो है केवल 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है अगर आप उसे बेचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कई बार लोग एंट्री कर लेते हैं मार्केट में लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती कि इनकम्स या लॉसेस किस तरीके से ट्रीट होंगे, या आपके कोई लॉस हुए हैं शेयर मार्केट्स में, कैपिटल गेन का लॉस है या प्रॉफिट है, दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू 8 ईयर्स। तो ये सब टैक्सेशन की जानकारी होना भी जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न को इंपैक्ट करती हैं। जब आप एक एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं तो आपको, अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप एक्टिवली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्सेशन की बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्सेशन लगेगा, किस टाइम पीरियड पे क्या इंपैक्ट इसका होगा, क्योंकि इससे आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स काफी हद तक इंपैक्ट होते हैं। और जब आप सारी चीजों की समझ कर रहे हैं तो टैक्सेशन की समझ होना बिल्कुल मस्ट है। दोस्तों, इसके अलावा जो 10th स्टेप है वो अगेन दैट इज कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। दैट इज द की टू सक्सेस। इन ऑर्डर टू स्टे रेलेवेंट यू हैव टू ओपन टू न्यू ट्रेंड्स एंड कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। द की टू सक्सेस इज कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। जब तक आप मार्केट में अपने आप को एजुकेट नहीं करते रहेंगे और नई नई चीजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, चाहे आप उसको मार्केट में किस तरीके के सनराइज सेक्टर्स हैं, आगे आने वाले टाइम अर्थव्यवस्था में क्या होने वाला है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ है या पावर सेक्टर में ग्रोथ है या बैंक्स में ग्रोथ है या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनियों में ग्रोथ है, ऐसे कोई भी सेक्टर्स हो सकते हैं। तो आपको मार्केट के साथ
पेस रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक एक्टिव इन्वेस्टर है। तो आप बिगिनिंग जरूर करते हैं, एक अकाउंट खुलवा के ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी डिसाइड करके, मगर आपको अगर इस मार्केट में बना रहना है तो आपको मार्केट में एक विजन लेकर चलना होगा, नहीं तो यहां पर आप रगड़े जाएंगे। तो मार्केट में जब आप एंट्रेंट हो गए हैं और आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया है, तो आपको अपनी नॉलेज का बेस लगातार बढ़ाते हुए जाना है और एक सफल निवेशक बनने के लिए लगातार अपने नॉलेज बेस को बढ़ाना है। तभी आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं और मैग्नेनिमस रिटर्न्स कमा सकते हैं। तभी आप पैसे को लंबे समय तक कंपाउंड कर सकते हैं। आप मेथोडोलॉजी कोई भी ले सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, आपके पास क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी मेथोडोलॉजी क्या है, मैं फंडामेंटल्स पर रिलाय करता हूं, मैं टेक्निकल एनालिसिस पर रिलाय करता हूं। आप जिस चीज पे भी रिलाय करते हैं उसके दम पे आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको अपने नॉलेज बेस को लगातार बढ़ाते जाना है। तभी आप मार्केट में एक सक्सेस स्टोरी को लिख सकते हैं। जिन लोगों ने मार्केट से पैसा कमाया है उन लोगों ने लगातार वहां पर निवेश किया, लगातार अपने आप को अपडेट रखा है, उसी बेस पे मार्केट से वो लोग पैसा कमाकर ले गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है शेयर मार्केट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से मोमेंटम को बनाना चाहिए, जिससे कि आप एक सफल जो है ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आगे आने वाले टाइम में इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें।